आप जो है बीएमसी के यहाँ के जो है एक नगर सेवक हैं और प्रभाग समिति के मौजूदा अध्यक्ष हैं। ऐसे में हमारे वार्ड की जो है बहुत बुरी हालत हुई है। जैसे ईस्ट में है तो बहुत सारी एरिया जो है इस समय रेड जोन में चली गई हैं। तो आप सुरक्षा की दृष्टि से, सावधानी की दृष्टि से क्या क्या कदम उठा रहे हैं? ये आपकी जिम्मेदारी में इस समय क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? देखिए, यहाँ पर लगभग जब से कोरोना का प्रादुर्भाव पूरे मुंबई शहर और पूरे विश्व में हुआ है, यहाँ पर प्रभाग समिति अध्यक्ष के नाते मैंने प्रभाग की 3 मीटिंगें बुलाई हैं। जाके हर जगह पर मीटिंग बंद है, लेकिन यहाँ पर मैं रोज़ बैठता भी हूँ, लोगों की सुनता भी हूँ। और प्रभाग समिति की 3 मीटिंग सभी नगर सेवक, वार्ड ऑफिसर और डीएमसी के साथ हमने यहाँ पर बुला के इसके ऊपर जितना से जितना कार्रवाई करके अच्छे तरीके से लोगों की जान बचे, इस प्रकार की योजना हमने तैयार की थी, जिसमें के ईस्ट के अंदर जितने भी अपने कोरोना रुग्ण हुए हैं या फिर क्वारंटाइन जिनको किया गया है, उनकी पूरा व्यवस्था मैं खुद वार्ड ऑफिसर से बात करके मैं रोज़ देखने का काम करता हूं। और जहां जहां पर कोरोना रुग्ण बढ़े हुए हैं वहां पर कंटेनमेंट जोन करके वहां पर कर्फ्यू लगाने का काम ये हमने कई दिनों से कर रखा है। जहां जहां पर रुग्ण एडमिट होने के बाद अच्छे होकर रिटर्न आए वहां पर कर्फ्यू निकाला गया है। और जहां जहां पर कंटेनमेंट जोन जाहिर करके जहां पर रुग्ण ज़्यादा है वहां पर हमने कंटेनमेंट जोन वैसे ही रखा है। सुरक्षा की दृष्टि से इस समय क्या क्या बीएमसी की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है? नहीं, साधारणतः पूरे के पूर्व प्रभाग में सभी नगर सेवक अपने अपने प्रभाग में जो सैनिटाइज़र की मशीनें होती है वो मशीन लोगों में जाकर दे रहे हैं, उसका सैनिटाइज खुद करवा रहे हैं। और बीएमसी की जो टीम है वो जहाँ जहाँ पर कोरोना रुग्ण मिलते हैं हमको, वहाँ पर बीएमसी की टीम तुरंत जाके, जब पेशेंट वहाँ से एम्बुलेंस में लेकर एडमिट किया जाता है, वो पूरा एरिया, बस्ती हो या तो बिल्डिंग हो, वो पूरे बिल्डिंग या बस्ती को पूरा सैनिटाइज करने का काम बीएमसी तुरंत करती है। लेकिन उसके बावजूद हम नगर सेवक करके, प्रभाग समिति अध्यक्ष करके वहाँ पर भी हम पूरे एरिया में सैनिटाइज करवाते हैं। और हर एरिया में हमने एक सैनिटाइज की बॉटल हर प्रवेश द्वार पर देने का काम पिछले 1 हफ्ते से हम कर रहे हैं, जिसके कारण कि लोगों का हैंड सैनिटाइज़र अगर हाथ में रहेगा तो उससे ज़्यादा किसी से अगर छुआछूत हो तो उसमें कोरोना बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। इस समय बीएमसी से कितने लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है यहाँ पर पूरे के पूर्व में हर वार्ड में लगभग 500 से 600 लोग रोज़ भोजन यहाँ पर ले रहे हैं। और आज मेरे भी वार्ड में, जहाँ से मैं नगर सेवक हूँ, वहाँ पर 600 लोगों को रोज़ 2 समय का भोजन अच्छे तरीके से दिया जाता है। किसी प्रकार का कंप्लेंट अभी फिलहाल 1 महीने से उस भोजन को लेकर नहीं है। अच्छा, मोस्टली जो है जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने गांव चले गए, ऐसे में ये कौन से लोग हैं जिनको अभी तक भोजन दिया जा रहा है? देखिए, जो अपने इधर भी रहने वाले गरीब लोग हैं, सब 100% लोग गांव नहीं गए हैं। अच्छा। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर बाकी हैं। और जो हमारे ओरिजिनल मुंबईकर है, जो यहाँ के भूमिपुत्र है, उसमें भी गरीब लोग ज़्यादा हैं। उनकी भी व्यवस्था करना हमारा काम है, इसलिए उनकी भी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। अच्छा, इस समय के ईस्ट में कितने पेशेंट हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं? 2500 के ऊपर। 2500 के ऊपर। अच्छा, उनमें से कितने ठीक हो गए हैं या ऐसा कुछ आंकड़ा है आपको? उसमें से साधारण 900 लोगों का आंकड़ा है जो ठीक होकर आ गए हैं। अच्छा। और अभी लेकिन जो 2500 का आंकड़ा मैं लेटेस्ट दे रहा हूँ आपको, आज का आंकड़ा मैं दे रहा हूँ। अच्छा। कि 2500 तो कोरोना रुग्ण है उसके अंदर, जिसके अंदर साधारणतः 1600 से 1700 पॉजिटिव है, बाकी सब क्वारंटाइन है। केएम हॉस्पिटल और दूसरे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब बताई जा रही है। सोशल मीडिया में बहुत सारी वीडियो इस तरह की आई हैं जो बहुत दयनीय स्थिति में दिखाई दे रही हैं। लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुंबई शहर के हमारे गट नेता प्रभाकर शिंदे जी के नेतृत्व में हमने गए हफ्ते में कमिश्नर के केबिन के बाहर हम 15 लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग रख के वहाँ पर आंदोलन किया था इसी विषय को लेकर। जो मुंबई में हालत इतनी बेकार है कि अगर घर में कोई पेशेंट मिलता है, अगर उसके पास सिम्टम्स है तो उस सिम्टम्स के आधार पे हॉस्पिटल में उसको एडमिट नहीं किया जाता। उनको कोविड का रिपोर्ट निकालने के लिए कहा जाता है और कोविड का रिपोर्ट निकालने के लिए 2 दिन का समय जाता है।
अगर 2 दिन में उसकी हालत बिगड़ती है और वो मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। हमने मांग की थी कि भाई सिम्टम्स के आधार पे भी आप लोगों को वहाँ पर एडमिट करिए, जिसके कारण ऑक्सीजन वगैरह लगा के कोविड रिपोर्ट आने तक कम से कम आदमी जिंदा रहे। इस प्रकार की योजना क्यों नहीं कर रहे मुझे मालूम नहीं है। जिस आदमी को एम्बुलेंस उपलब्ध हो रहा है, हॉस्पिटल तक पहुँच रहा है, बेड नहीं है, और यहाँ पर अगर एम्बुलेंस हाथ में मिल जाता है, आदमी गेट तक पहुँचता है, बेड नहीं होने के नाते एम्बुलेंस में जान तोड़ रहा है। तो ये मुंबई की जो परिस्थिति है, इसमें टोटल फेलियर स्टेट गवर्नमेंट और मुंबई महानगर पालिका टोटल फेल हो चुकी है। और मुझे लगता है कि अब इसमें हमको कोई पॉलिटिक्स करना नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मुंबई के महापौर और मुंबई के आयुक्त से हाथ जोड़कर विनंती है कि इसमें इमोशनल होकर लोगों की जान कैसी बचाई जाए, उसकी योजना तुरंत तैयार करके। मैं एक सामान्य नगर सेवक हूँ, मैं आपको आइडिया देता हूँ कि जो नायर हॉस्पिटल है, और नायर हॉस्पिटल को पूरी तरह से कोविड क्यों नहीं किया जाता। केएम हॉस्पिटल है, केएम हॉस्पिटल को निगेटिव कोविड क्यों नहीं किया जाता, और अन्य जो हॉस्पिटल है उसको ओपीडी क्यों नहीं किया जाता। ये मेरा सवाल है। आप उसी हॉस्पिटल में कोविड रख रहे हो, उसी हॉस्पिटल में ओपीडी रख रहे हो, आप कैसे हॉस्पिटल चला सकते हो। आपके पास अगर वहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था कम है, डॉक्टर अगर एक कोविड आप नायर हॉस्पिटल बनाते हो तो 1500 बेड आपको मिलते हैं। 1500 बेड में आप कोविड पेशेंट लगा के जितने डॉक्टर्स हैं, आप 2000-3000 डॉक्टर बाहर से बुलाइए, आउट ऑफ मुंबई से, और उनको पूरी व्यवस्था में लगाइए मुंबई में, और अच्छे तरीके से करिए। क्यों नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि इस चीज़ में हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर और योजनाओं की कमी होने के नाते हमारे मुंबई कर यहाँ पर बेमतलब मारे जा रहे हैं। इसका मैं बहुत दुख है मुझे, क्योंकि ये एनएससी में और बीकेसी में जो कोविड के सेंटर बनाए गए थे, उनकी क्या हालत है, वहाँ पर मरीजों का कैसा उपचार हो रहा है। देखिए, वहाँ पर उपचार हो रहा है। मैं अभी तक वहाँ पर गया नहीं हूँ, मेरे वार्ड में आता नहीं है, इसके लिए मुझे उसके बारे में जानकारी कम है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर 4000 बेड एनएससी में किए गए, जिसकी व्यवस्था बीएमसी की तरफ से देखी जा रही है। पर वहाँ पर लोगों ने बहुत सारी शिकायत की है कि खाने का नहीं है व्यवस्था, पीने का नहीं है, वार्ड बॉय नर्स की कोई उपलब्धता नहीं है, दवाई नहीं है, ये सब क्या है। सर, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मैं अगर आप मुझे ट्रामा का पूछेंगे, कूपर हॉस्पिटल का पूछेंगे, केईएम का पूछेंगे, नायर का पूछेंगे, 7 हिल्स का पूछेंगे, तो मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे जुडिक्शन में आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि मैं हेल्थ कमेटी में हूँ बीएमसी के। ये सारे अस्पताल के डीन से मेरा डायरेक्ट संबंध है, और मैं रोज़ लोगों को, पेशेंट को एडमिट करते रहता हूँ। लेकिन मैं इस सारे व्यवस्था से आहत हूँ, एक नगर सेवक इस नाते नहीं, इस मुंबई कर का एक नागरिक होने के नाते, जो हमारे परिवार के भले न हो, लेकिन एक मुंबईकर होने के नाते जिन लोगों की बेमतलब की जान जा रही है, ऑक्सीजन नहीं, आदमी मर रहा है, उसके पास कोविड रिपोर्ट नहीं, आदमी मर रहा है। तो ये जो सारी अव्यवस्था है, इसके ऊपर मुझे लगता है आदरणीय हमारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस सारे विषय को बहुत अच्छे तरीके से उठाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रखी थी। उन्होंने भी इस विषय को कहा था कि जिनको सिम्टम्स होता है उनको डायरेक्ट एडमिट करके उनकी उपचार चालू की जाए, लेकिन आज भी वो व्यवस्था हम देखते हैं कि बीएमसी के अस्पताल में वो नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का ये इल्ज़ाम है कि बीएमसी के बड़े बड़े हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, उनका जो है प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में कुछ ऐसा नेक्सस बना हुआ है, जो कि पेशेंट जो है दर दर भटक रहा है, पर उसको इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल तक दौड़ाया जा रहा है। ऐसा देखिए, वो स्कैंडल के बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जिस प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कोविड पेशेंट की ट्रीटमेंट करने का ये लोग जो धंधा बना के रखा है इन लोगों ने, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नानावटी या होली स्पिरिट, ये 2 हॉस्पिटल के बारे में मुझे मालूम है। नानावटी के हॉस्पिटल में तो काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाया है। एक कोई पेशेंट एडमिट करने के लिए ले जाओ तो 2 लाख रुपए डिपॉजिट मांगते हैं, और वह अगर ठीक होकर जाता है तो 10 लाख रुपए की बिल बनती है। मुझे, मेरा डायरेक्ट आरोप है कि मुझे ये बताया जाए, कोई भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो, कोई भी एक्सपर्ट हो, वो मुंबई शहर का मुझे डॉक्टर आकर बताए कि कोविड के ऊपर या कोरोना के ऊपर कौन सा आपने दवाई निकाला है, मुझे बताइए। जब दवाई ही नहीं निकली है तो आप किस प्रकार का 10 लाख का बिल ले रहे हो? आपके पास इंसानियत नहीं है क्या? कोई आदमी अगर बीएमसी के अस्पताल में मर रहा है, वहाँ पर बेड नहीं है, अगर प्राइवेट अस्पताल में करते हैं आप, ठीक है, आप थोड़ा सा बिल लीजिए। आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पर गर्म पानी दे रहे, सिरप दे रहे, विटामिन सी की गोलियाँ दे रहे, और उसके ऊपर 10 लाख का बिल बना रहे। ये कौन सा स्कैंडल है? और ये मेरे समझ के बाहर है। होली हॉस्पिटल की भी बहुत सारी कंप्लेंट आई हैं। मैंने कहा ना कि जब उसका वैक्सीन है ही नहीं, तो आप
जिस पेशेंट को आप ले रहे हो उसको 14 दिन में अगर वो गर्म पानी से, गर्म काढ़े से अगर ठीक हो रहा है तो आप 10 लाख रुपए लेते काहे को, इसका मुझे जवाब दो ना। अच्छा, इसके ऊपर सरकार की तरफ से या बीएमसी के हेल्थ विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई करेंगे ऐसे हॉस्पिटलों के ऊपर? देखिए, मैंने कहा कि हमने आयुक्त जी को, मुंबई के कमिश्नर जो सब होल एंड सोल है मुंबई के, उनको हमने आंदोलन करके इस बात को बताया है कि इस सारी जगह पर आप कार्रवाई करिए और 2000 डॉक्टर तुरंत मुंबई शहर में उनको बुलाया जाए, उनके मुंह मांगी रकम पे उनको पगार दिया जाए और मुंबईकरों की जान बचाई जाए। इस प्रकार की भूमिका हमने रखी है। इस विस्फोट का, कोरोना विस्फोट का जो कारण क्या है मुख्य, आपकी समझ में क्या आ रहा है, क्यों हुआ? देखिए, इसमें जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग जो नहीं पाल रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के अंदर क्वारंटाइन रहेंगे, एक दूसरे से न मिले, एक दूसरे से चिपक के न खड़े रहे, मार्केट में जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, गाड़ी में घूमते समय सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, किसी बस में से जा रहे हैं आप सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, किसी से बात करते समय 1.5 मीटर की दूरी रखें, तो ये बीमारी नज़दीक आएगी ही नहीं। और ये लोग नहीं पाल रहे, इसके लिए प्रॉब्लम है। ये एक और बात सामने आ रही है कि अदर स्टेट में जो यहाँ से प्रवासी लोग गए हैं वहाँ पर भी अब वो आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और यहाँ भी बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, प्रवासी लोग, मुझे तो प्रवासी का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर कोई बेचारे लोग इतने तड़प के रास्ते से चल के कई किलोमीटर अगर गए हैं तो उनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं। अगर उनको हुआ भी है तो उनकी सेवा हमने करनी चाहिए, और क्या बोल सकते हैं। चलिए, धन्यवाद 18 न्यूज़ से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।